उसकी आंखों के सामने अलग ही तरह से चलने लगा एक आदमी जिसने मास्क लगाए हुए था और उसके हाथ में तलवार थी जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। उसकी तलवार से कोई भी बच नहीं पा रहा था। जो भी उसका सामना करने की कोशिश कर रहा था, उसकी चीख उस अंधेरी सुनसान जगह पर गूंज रही थी। एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, किंग, बोलो तुम्हें छोड़ेंगे या नहीं? उस तलवार वाले आदमी ने सभी को मार दिया और उसे छोड़ते हुए कहा, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो तलवार वाला आदमी वहां से निकल गया। ये सब दृश्य याद आते ही खतरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मास्टर विक्रम के आदमी ने उन्हें फोन किया और कहा, मास्टर, आज कुछ तो होने वाला है, क्योंकि अग्रवाल मेंशन में अनुभव शर्मा आया हुआ है और मुझे लगता है वे लोग उस लड़के को छोड़ेंगे नहीं। तभी मास्टर विक्रम ने हंसते हुए कहा, शर्मा फैमिली के अपने सीक्रेट जरूर हैं, लेकिन वो भी नहीं जानते कि वो लड़की कौन है। वैसे खेल में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखते हैं उस लड़की और शर्मा फैमिली के टकराव का क्या रिजल्ट होता है। मुझे तो लगता है वो लड़का जल्दी उस लड़की को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा होने से पहले वो लड़का मरना चाहिए, नहीं तो उसके लिए नैना के दिल में सिंपैथी खत्म हो जाएगी और मेरा रिवेंज अधूरा रह जाएगा। तभी उस आदमी ने कहा, मास्टर, मोनालिसा से मेरी बात हुई थी, वो खुद अपने हाथों से उस लड़के को मारेगी। मास्टर विक्रम ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? मुझे अपडेट करते रहना कि वहां पर क्या हो रहा है। इतना कहकर मास्टर विक्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अनुभव शर्मा ने एकदम से अपने आदमियों से कहा, इस आदमी को इसकी सही जगह दिखा दो। ये नाली का कीड़ा बंगले में रहने के सपने देख रहा है ना, इनके खून में ही ऐसी गंदगी होती है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर अथर्व को गुस्सा तो बहुत आया, पर इन 3 सालों में उसने अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया था। उसके आदमी आगे बढ़े ही थे कि तभी अंदर से मनीषा आते हुए बोली, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? ये मेरा घर है, कोई फाइटिंग क्लब नहीं जहां तुम अपनी मनमर्जी चला सकते हो। ये सुनकर अनुभव शर्मा और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपने आदमियों से कहा, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसे बाहर फेंको। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए मनीषा से कहा, आंटी जी, आप इन जैसे लड़कों को नहीं जानती हैं। ये ऐसे ही सीधी सादी लड़की को फंसाते हैं और फिर उनकी जायदाद पर अपना हक जमाने लगते हैं। हाँ, मनीषा ने कहा, मुझे इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं छोटी बच्ची नहीं हूं जो सही गलत की पहचान न कर सकूं। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो। उसने अभी इतना बोला ही था कि तभी विजय अग्रवाल ने एक जोरदार थप्पड़ मनीषा को जड़ दिया। मनीषा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विजय उसको थप्पड़ मार सकते हैं। उसने गुस्से में विजय से कहा, आपने किसी बाहर वाले के लिए मुझ पर हाथ उठाया? आखिर ये होता कौन है हमारे घर में आकर ऐसे हुक्म चलाने वाला? इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और तू मेरी शक्ल ऐसे क्या देख रहा है? तुझे सुनाई नहीं दिया? मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर अनुभव शर्मा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने नहीं सोचा था कि ये औरत इतनी ज्यादा बदतमीज निकलेगी। विजय ने दूसरा थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि बीच में एकदम से उनका हाथ अथर्व ने रोक लिया। विजय ने देखा कि उसका हाथ इस बेकार इंसान ने रोक लिया है तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने दूसरे हाथ से खींचकर एक थप्पड़ अथर्व को लगा दिया, लेकिन अथर्व ने उसका कोई विरोध नहीं किया। ये देखकर नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसके पापा कैसे पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा इस हद तक गिर सकते हैं। ये देखकर अनुभव शर्मा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो अपने आप से ही कह रहा था, ये लूजर इस अधेड़ उम्र के आदमी के थप्पड़ को भी नहीं रोक पाया तो और ये लाइफ में क्या कर पाएगा। मनीषा ने देखा कि अथर्व ने उसे दूसरा थप्पड़ नहीं लगने दिया और बल्कि खुद ही आगे आकर उसका थप्पड़ अपने ऊपर ले लिया। ये देखकर मनीषा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे भी ऐसा लूजर दामाद नहीं चाहिए था। उसे तो खुशी तब होती जब वो अनुभव शर्मा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता। अब उसे इस बात के लिए दुख हो रहा था कि उसके दामाद में एक गुण तो होना चाहिए था जिससे वो ये सब्र कर सके कि हाँ, उसके दामाद में भी कुछ ऐसा है जो औरों में नहीं है। विजय अग्रवाल ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ पकड़ा, जी तो करता है तुझे अपने हाथों से ही मार डालूं। तभी नैना ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी और अब आप मेरे पिता होने का हक भी खो चुके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप पैसों के लिए इस हद तक गिर जाएंगे, पर गलती मेरी थी जो मैं आपकी बातों में आकर यहां आ गई। अब मैं आपके इस मामले में 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। अथर्व, चलो यहां से। इतना कहकर नैना अथर्व के साथ
अग्रवाल मेंशन से बाहर निकल गई थी। तभी विजय अग्रवाल ने कहा, अनुभव बेटा, तुम इस लड़के के साथ जो चाहे कर सकते हो। इसने मेरी बेटी को बिल्कुल अपने जैसा कर दिया है। आज से पहले कभी भी मेरी बेटी ने मुझसे ऐसे जुबान नहीं लड़ाई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और एम्पायर ऑफ हिडन किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।